नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जो होने वाला है उसके ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। और धमकी ये दी है कि अगर जोहरान ममदानी जो कि डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार हैं, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो जो न्यूयॉर्क की जो फंडिंग होती है, जो फेडरल फंडिंग होती है, उसको कम कर दी जाएगी, उसको रोक दी जाएगी। मैं एक तरह से ट्रंप की सीधी धमकी है। और वो लगातार जब से ममदानी को उम्मीदवार घोषित किया गया है तब से ही उनके खिलाफ लगातार हमलावर हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनको कम्युनिस्ट पागल भी कहते हैं। वो कई तरह की बातें उनके खिलाफ बोलते हैं। और आपको बता दें कि जोहरान ममदानी जो है एक तो भारतवंशी हैं, जो प्रमुख आपको याद होगा मशहूर फिल्मकार मीरा नायर के बेटे हैं। और वो पहले मुस्लिम कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अगर वहाँ पर के चुनाव जीतते हैं तो पिछले 100 सालों में पहली बार ऐसा होगा कोई भारतवंशी या कोई मुस्लिम जो होगा न्यूयॉर्क का मेयर बनेगा। अब न्यूयॉर्क का मेयर का मतलब है कि अमेरिका का एक ऐसा पोस्ट सर्वा, अगर राष्ट्रपति तो चलिए अमेरिका का राष्ट्रपति वैसे पावरफुल होता है, लेकिन अमेरिका का सबसे मुख्य शहर का मेयर होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत पावर होता है। और आप देखे होंगे कि आपने कुछ समय से डोनाल्ड ट्रंप लगातार मेयर को जो हैं, जो कई शहरों के मेयर को टारगेट करते रहे हैं। वहाँ पर अपनी जो सेना को वहाँ तक भी उनकी मर्जी के मतलब खिलाफ जा करके वहाँ जो है सेना को भी उन्होंने तैनाती की है। और इसमें जो नया ये आ रहा है, न्यूयॉर्क जहाँ पर खुद डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं, मतलब जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के शहर बिल्कुल पास में है, न्यूयॉर्क जो मेन शहर है, वहाँ का जो मेयर बनने वाला है, जो बनने जा रहा है, ऐसा लग रहा है। संकेत जिस तरह के आ रहे हैं कि वैसे भी वहाँ पर संजय जी हम बात करें तो डेमोक्रेट्स बड़े मजबूत हैं न्यूयॉर्क शहर में। और वहाँ पर जिस तरह से जोहरान ममदानी का जो पब्लिसिटी हुई है, सारे चुनाव प्रचार हुए हैं और जो बौखलाहट दिख रही है डोनाल्ड ट्रंप की, उससे ऐसा लग रहा है कि वो रेस में आगे तो हैं ही। अब नतीजा तो जो भी है, नतीजा तो आने के बाद ही उसका तय होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि काफ़ी प्रबल संभावना उनके जीतने की। बिल्कुल प्रबल संभावना है। और देखिए जिस तरह से ममदानी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं और अपनी पार्टी में ही जिस तरह से उनको जीत मिली, फिर वो प्रत्याशी बने, मतलब पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से उनका उभार हो रहा है, वो मतलब ट्रंप को तो जो चिंतित कर रहा है, लेकिन उसने पूरी की पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी को एक तरह से एक नया उत्साह दिया है। क्योंकि हुआ ये था कि ट्रंप के हाथों हारने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी काफी बैकफुट पर चली गई थी। और उसके पास उसको ये लग रहा था कि हमारे पास नेताओं का भाव है, चेहरों का भाव है, हम कैसे पब्लिक के बीच में जाएं, किस तरह से हम अपने अंदर एक नई ऊर्जा लाएं। तो ममदानी ने जिस तरह से न्यूयॉर्क में बढ़त हासिल की है, और आपको मैं बताऊं कि जो रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं कुमो, वो पूर्व गवर्नर भी रहे हैं अमेरिका के स्टेट के, वो ममदानी से बहुत पीछे हैं, कम से कम 14-15 पॉइंट्स पीछे हैं। और इनको 46% से ज्यादा की बढ़त ममदानी को हासिल है। तो एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ममदानी की अपनी एक पर्सनालिटी है, यंग चेहरा है, उनके भाषण गजब के होते हैं और भाषण इस तरह के होते हैं कि लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। और खासकर ये कहा जा रहा है कि जिनके पेरेंट्स रिपब्लिकन हैं, उनके बच्चे तक ममदानी को पसंद कर रहे हैं, ममदानी को वोट करने के लिए अपने पेरेंट्स से कर रहे हैं। नहीं, ये तो रही एक बात कि चलिए लोग पसंद करें ममदानी को, लेकिन जिस तरह का अमेरिका का जो अभी हाल का इतिहास रहा है, अभी हाल फिलहाल में देखा हो कि किस तरह से जो बाहर के लोग हैं, बाहरी लोगों ने काफ़ी वहाँ पर बवाल किया है, कई शहरों में उन्होंने प्रदर्शन किया है। वैसी स्थिति में ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक नई मुसीबत नहीं है, क्योंकि ममदानी ने अपने भाषणों से और बाकी जो कई बार उन्होंने जाहिर किया है कि मुस्लिम्स को लेकर भी एक अमेरिका में एक वो रहा है कि जब से वहाँ 9/11 का जब से अटैक हुआ, उसके बाद एक जो फीलिंग रही है उसमें ममदानी अगर वहाँ पर आकर बनते हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए, वहाँ अमेरिकन सरकार के लिए एक मुसीबत के लिए। देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसमें दो चीज़ें हैं। ममदानी निश्चित रूप से मुस्लिम है। आपको एक बात और बताऊं कि उनके पिता गुजराती मूल के मुस्लिम थे और वो अफ्रीकी देशों में किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उसके बाद मीरा नायर और उनके साथ उनकी शादी हुई और ये अमेरिका में शिफ्ट कर गए। तो ममदानी के जो भाषण होते हैं बड़े प्रोग्रेसिव भाषण होते हैं और इस भाषण में वो न्यूयॉर्क शहर को बदलने की तमाम जो स्कीम बताते हैं, तमाम जो योजनाएं बताते हैं, जिस तरह की चीज़ें करते हैं, उससे उनको अक्रॉस, मतलब चाहे वाइट हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे एशियंस हो, चाहे अफ्रीकन्स हो, यंग्स तो उनके साथ बुरी तरह से जुड़ रहे हैं। आप ये पक्का मानिए कि यंग्स जुड़ रहे हैं और इसमें कहीं कोई ये वाली बात नहीं है कि मुस्लिम हैं तो कहीं दिक्कत होगी, एशियन हैं तो दिक्कत होगी। इन सब से पार पा रहे हैं वो। तो उनके अंदर एक चार्म है जो अमेरिका में, न्यूयॉर्क में खासकर लोगों को दिख रहा है और इसीलिए डेमोक्रेटिक पार्टी भी काफी उत्साह में है। उनके पास ऐसी योजनाएं हैं जो दूसरे उम्मीदवारों के पास नहीं थी। अभी तक उन्होंने अपने भाषणों में उस तरह की एनर्जी, उस तरह की प्लानिंग जाहिर नहीं की है जो ममदानी ने जाहिर की है। और लगातार ममदानी का जनसंपर्क अभियान हो, सोशल मीडिया के जरिए वो बहुत इफेक्टिव तरीके से लोगों से जुड़ते हैं।
ऐसे भी जनसंपर्क करते हैं। तो वो उनका पूरा पूरा कैंपेन जो है वो एक ऐसा कैंपेन बताया जा रहा है जैसा कैंपेन बहुत कम होता है। लेकिन वो विवादों में भी रहे, पिछले कुछ समय अपने कैंपेन के दौरान विवादों में भी रहे, और उनको लेकर के वहाँ जो पाकिस्तानी मुस्लिम्स वगैरह भी हैं वो भी बड़ा काफ़ी उत्साहित हैं तमाम चीज़ें। तो एक एंगल आप जो बोलते हो कि प्रोग्रेसिव है, ठीक है, तमाम जो चीज़ें हैं डेमोक्रेट्स के हैं वो चीज़ दिखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर एक अभी जो पूरे वर्ल्ड में जो एक तरह से वर्ल्ड ऑर्डर में जो बदलाव आ रहे हैं, एक लड़ाइयाँ हो रही हैं जहाँ पर धर्म को भी एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। आप देखिए कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तमाम जो चीज़ें हैं कि मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम्स वाली चीज़ें हो रही हैं, तो ठीक है, लेकिन इसको लेकर कहीं एक अमेरिका के चीज़ों फर्क तो पड़ने वाला है, क्योंकि जो आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में, एक्चुअली ममदानी को छोड़ दिए कि मुस्लिम्स हैं, आपने देखा कि किस तरह से शिकागो में, लॉस एंजलिस में, ऐसे शहरों में भी जहाँ पर डेमोक्रेट्स का शासन है, वहाँ पर जो वहाँ के मेयर हैं, वहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी इंटरफेयर करने की कोशिश की है। वहाँ भी जो कमांडोज हैं वहाँ उन्होंने लगा दिया, तो तमाम इसको लेकर काफ़ी विवाद रहा। ऐसे में अगर नया अगर रास्ता ये खुलता है, अगर न्यूयॉर्क में अगर इस तरह की टकराव वाली स्थिति बनती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति और जो न्यूयॉर्क का मेयर अगर वो बन जाते हैं ममदानी, उसके बाद वाली स्थिति क्या होगी फिर? देखिए, एक तो ये है कि ममदानी के पीछे पूरी की पूरी उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी खड़ी है, और दूसरे ट्रंप ने जो अभी अपने भाषण में बात कही है कि अगर ये बनते हैं तो मैं फंड रोक दूंगा, इस पर भी लोग वहां पे कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति होते हुए ट्रंप ये बात नहीं कर सकते हैं, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। नंबर एक चीज। दूसरे, ममदानी की वाइफ शायद खुद किसी दूसरे धर्म से हैं, वो सीरियाई क्रिश्चियन हैं, तो एक तरह से उनकी जो पूरी फैमिली है, माँ हिंदू है, फादर मुस्लिम है, ये खुद मुस्लिम है, वाइफ सीरियाई क्रिश्चियन है, और खुद ममदानी अपने भाषणों में आतंकवाद की बहुत बुरी तरह से धज्जियां उड़ाते हैं, बहुत बुरी तरह से धज्जियां उड़ाते हैं, उसका विरोध करते हैं, धार्मिक असहिष्णुता का विरोध करते हैं। उनके जो भी विचारधारा है वो इस तरह से प्रोग्रेसिव विचारधारा वो अपने भाषणों में सुनाते हैं, देते हैं, और उनका पूरा बैकग्राउंड भी जो है, जो उनका काम धाम अभी तक कर रहा है, वो एक अलग उम्मीद तो पैदा करता है। और खासकर आप ये मानिए कि न्यूयॉर्क के जो यंग्स हैं, वाकई जो खबरें आ रही हैं, वो यंग्स उनके पीछे दीवाने हैं। यंग उनके पीछे दीवाने हैं, ये बात भी अब इसके एक बात तो बड़ा साफ हो गया है कि अगर इस बार का जो न्यूयॉर्क का मेयर है, अगर वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी के खिलाफ, मर्जी इन द सेंस कि वो ताकत लगा रहे हैं अपने उम्मीदवार रिपब्लिकन को जिताने में, लेकिन जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं, जो वो आ रही है, अगर इसमें ममदानी अगर जीत जाते हैं तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और उससे एक चीज़ और होगा कि अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि जब अमेरिकन राष्ट्रपति खुल के इस तरह से धमकी दे रहे हैं, खुद इस तरह से बातें कर रहे हैं, और फिर भी अगर विपक्षी उम्मीदवार अगर जीत जाता है तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं एक राष्ट्रपति के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ये तो देखने वाली बात है। और ये भी संभव है कि देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि जो लास्ट चुनाव में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जीते, काफ़ी अच्छे मार्जिन जीते, और उसके बाद डेमोक्रेट्स के अंदर जो वो जीते, ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट्स का जो वो है आपस की राइवलरी है, तो उसमें डेमोक्रेट्स का कांटा और ऊपर जाएगा, क्योंकि अब उसके बाद फिर अगला राष्ट्रपति का चुनाव में भी तो होना ही है ना, कि जिस तरह से चीजें कई चीजें होनी है। एक तो न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव हो रहा है, और कुछ ही महीनों बाद मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, जहां पर ट्रंप का एक बार फिर देखा जाएगा कि ट्रंप कितने पानी में है। दूसरे, वहां पर अभी जो हमेशा वहां पे लगातार एक रायशुमारी चलती रहती है, लोकप्रियता का ग्राफ बनता बिगड़ता रहता है, तो ट्रंप की अपनी पॉलिसी के कारण देश में भी जो उनका ग्राफ है वो बहुत नीचे जा रहा है। और आप एक बड़ी रोचक चीज देखिए कि न्यूयॉर्क के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार भी खड़ा है, कर्टिस। लोग उनका नाम नहीं जानते, उनका नाम नहीं जानते लोग, और ट्रंप खुद उनकी पैरवी नहीं कर रहे हैं। ट्रंप पैरवी उनके पैरवी करने के बजाय ज्यादा हमला कर रहे हैं ममदानी के ऊपर ममदानी के ऊपर कर रहे हैं, और कुमाऊं निर्दलीय प्रत्याशी हैं, ट्रंप उनका समर्थन कर रहे हैं। ये भी बड़ी अजीब सी स्थिति है कि आप अपने प्रत्याशी का समर्थन नहीं कर रहे हो, बल्कि आप निर्दलीय कर रहे हो। वो शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिपब्लिकन किसी दौड़ में इस समय दिखता ही नहीं है, तो इसलिए वो नंबर 2 की पैरवी कर रहे हैं। हाँ, नंबर 2 की पैरवी कर रहे हैं, तो संकेत तो दिख रहा है, संकेत साफ दिख रहा है। और जिस तरह से अभी हाल के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोगों में एक गुस्सा रहा है, वहाँ पर कई शहरों में उनके खिलाफ बड़े प्रदर्शन भी हुए हैं, तो उनके लिए भी एक टेस्ट होगा। अगर ये चुनाव अगर उनके खिलाफ जाता है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाता है, रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ जाता है, तो इनके लिए आगे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि अभी हाल में देखा कि जिस तरह से ये अपना बिल नहीं पास करा पाए, इनका वहाँ का अभी भी वो चीज़ रुकी हुई है कि वहाँ के सीनेट में अभी इनका बिल पास नहीं हुआ, वो पैसे अभी रुके हुए हैं, तमाम जो चीज़ इमरजेंसी वहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, वो रिकॉर्ड
रिकॉर्ड तोड़ रही है। जो वहां पर सरकार अपना बजट नहीं पास करा पाई है और वहां शटडाउन की स्थिति है, शटडाउन हो चुकी है। ऐसी शटडाउन की स्थिति अमेरिका में कभी आई ही नहीं थी। वहां पे शटडाउन की स्थिति है और यहाँ पर वो शटडाउन करने की बात कर रहे हैं। ये भी ध्यान दीजिए कि एक तरफ डेमोक्रेट्स की वजह से ही वहां पे शटडाउन हुआ है, बजट पास नहीं हुआ है, और न्यूयॉर्क का मेयर अगर चुनाव जीत जाते हैं ममदानी तो यहाँ भी वो इमरजेंसी शटडाउन की बात कर रहे हैं। एक तरह से बदले वाली भावना जो है वहां पर, तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो कहां तक जाती है। लेकिन यकीनन ये अगर ममदानी के अगर चुनाव यहाँ पे जीत जाते हैं तो अमेरिका की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होगा, इसमें कोई शक नहीं। और इसकी वोटिंग कल ही है, पूरा न्यूयॉर्क कल इसके लिए वोट करेगा और वोट खत्म होते होते शाम तक जैसे वोट खत्म होंगे इसकी मतगणना का काम शुरू हो जाएगा और उम्मीद है कल रात तक या परसों सुबह तक इसके परिणाम आ जाएंगे। जब भारत के समय परसों सुबह तक इसके नतीजे भी आ जाएंगे तो इंटरेस्टिंग है। अब देखिए कि अब ट्रम्प वर्सेस ममदानी, हालांकि ट्रम्प चुनाव में खड़े नहीं हैं लेकिन एक तरह से उन्होंने चुनाव का जिम्मा खुद ही ले लिया है। जैसा कि संजय जी ने बताया कि रिपब्लिकन का नहीं, वो निर्दलीय का सपोर्ट कर रहे हैं, उनका पूरा फोकस है ममदानी को हराने में। तो क्या वो ममदानी को हराने में सफल हो पाते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।